38,585। ये गिनती है उन युवाओं की जिनका 2001 से 2015 के बीच मर्डर कर दिया गया या फिर उन्होंने खुद की जान ले ली, और इन सारी डेथ की वजह सिर्फ प्यार और मोहब्बत था। आज जिस स्टोरी की हम बात करने वाले हैं वो भी प्यार से ही जुड़ी है, जहां एक बॉयफ्रेंड ने अपने ही गर्लफ्रेंड का मर्डर करके उसके शरीर के 35 टुकड़े कर दिए थे। एक ऐसी कहानी जिसे सुनने के बाद आपका प्यार पर से भरोसा ही उठ जाएगा, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं हाल ही में हुए श्रद्धा हत्याकांड के बारे में। इस कहानी की शुरुआत साल 2018 में मुंबई के एक कॉल सेंटर से होती है, जहां श्रद्धा वॉकर नाम की एक लड़की एक आफताब आमिन नाम के लड़के से मिलती है और बहुत ही जल्द दोनों की दोस्ती हो जाती है। यह दोस्ती वक्त के साथ कब प्यार में बदल गया लोगों को पता ही नहीं चला, और दोनों ने 1 साल के अंदर ही साथ रहने का यानी लिव इन में रहने का फैसला किया। श्रद्धा एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी, जहां उसके फादर और मदर किसी वजह से एक दूसरे से अलग रहते थे, और शायद यही चीज़ उसे कहीं ना कहीं आफताब की तरफ इमोशनली इन्वेस्टेड रखती थी, सो दैट वो इस इमोशनल गैप को अपने प्यार से पूरा कर सके। 1 साल बाद यानी साल 2019 में जब श्रद्धा की माँ को इस लिव इन रिलेशनशिप के बारे में पता चला, तो उन्होंने अपनी नाराज़गी श्रद्धा के साथ जताई और इसे पूरी तरह से गलत भी बताया। हालांकि हर नौजवान की तरह श्रद्धा ने भी अपनी उम्र का हवाला देते हुए अपनी माँ को चुप करा दिया और ये कहा कि वो इतनी बड़ी हो चुकी है कि अपनी ज़िंदगी का फैसला खुद कर सके। श्रद्धा के माँ बाप दोनों ने बहुत कोशिश किया उसे समझाने का, पर श्रद्धा अपने ही प्यार में अंधी होकर आफताब का साथ नहीं छोड़ी और अपना लिव इन रिलेशनशिप कंटिन्यू रखा। वक्त बीतने के साथ हालात इतने बिगड़ गए कि श्रद्धा का अपने घर वालों से कनेक्शन भी कम होता गया और उनकी बातचीत रेयरली कभी होती थी। और तो अब श्रद्धा का सारा हाल समाचार उसकी फैमिली को उसके व्हाट्सएप स्टेटस से ही पता चल रहा था। इसी बीच 23 जनवरी 2020 को श्रद्धा की माँ का भी देहांत हो गया, और जो थोड़ी बहुत बातचीत होती भी थी उनके बीच वो भी खत्म हो गई। अब श्रद्धा पूरी तरह से अकेली थी और उसका साथ देने वाला सिर्फ आफताब था। बट किसे पता था कि माँ के जाने के बाद जिसे उसका सबसे ज़्यादा साथ देना चाहिए वही बाद में जाकर उसका मर्डर कर देता है। वक्त बीतता गया और श्रद्धा का रिलेशनशिप बद से बदतर होता गया। हालात इतनी बुरी हो गई कि चीज़ें अब डोमेस्टिक वायलेंस तक पहुंच गई थी, बट वो प्यार का नकाब ही था जो हर बार आफताब को बचा रहा था और श्रद्धा को उसके मौत के करीब और ले जा रहा था। 8 मई 2022 श्रद्धा और आफताब मुंबई से दिल्ली शिफ्ट होते हैं और दिल्ली के महरौली इलाके में एक रेंट पर फ्लैट लेते हैं। दिल्ली में रहते हुए इन्हें 10 दिन भी नहीं हुए थे कि तभी इनके बीच एक कहासुनी हो जाती है, जिस पर आफताब अपना असली रूप दिखाते हुए श्रद्धा का गला दबाकर उसका मर्डर कर देता है। और उसके बाद मानो किसी फिक्शनल मूवी की तरह वो बाजार से चेनशॉ लाता है और अपने ही प्रेमिका की बॉडी को काटकर उसके 35 टुकड़े कर देता है। उसे स्टोर करने के लिए वो 300 लीटर का फ्रिज भी लाता है और अगले 18 दिन तक हर रात 2 बजे उसके बॉडी के पार्ट्स को एक एक करके पास के ही महरौली जंगल में फेंक देता है। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो कि वो दृश्य कैसा होगा, जहाँ एक इंसान खुद के ही प्रेमिका के लाश के साथ लगभग 3 हफ्ते तक रहता है और उसे धीरे धीरे करके ठिकाने लगाता है। बट सवाल ये उठता है कि ये बात पुलिस तक कैसे पहुंचती है। मर्डर के महीनों बीत जाने के बाद जब श्रद्धा के फादर उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो वो इसमें सक्सेसफुल नहीं रहते हैं। इवन उन्होंने ये भी नोटिस किया कि श्रद्धा ने कई दिनों से अपना स्टेटस अपडेट नहीं किया है या फिर किसी भी तरह का प्रोफाइल चेंज नहीं किया है। परेशान होने पर वो कई जगह से अपनी बेटी का पता लगाने की कोशिश करते हैं, बट कनेक्शन कम रखने की वजह से वो इसमें सफल नहीं रह पाते हैं। तभी एक दिन उन्हें कहीं से श्रद्धा की एक दोस्त का नंबर मिलता है, और जब उसने ये बताया कि उसकी श्रद्धा से कई महीनों से बात नहीं हुई है, तब श्रद्धा के फादर को ये क्लियर हो गया कि उनकी बेटी के साथ कुछ न कुछ गलत हो चुका है। सबसे पहले श्रद्धा के फादर मुंबई में FIR करते हैं और फिर नवंबर 8, 2022 को दिल्ली में भी। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है, जहां उन्हें ये पता चलता है कि श्रद्धा का फ़ोन 19 मई से ही बंद है। अब क्योंकि श्रद्धा आफताब के साथ रहती थी तो पहला शक उसी पर जाता है। जब पुलिस आफताब के कांटेक्ट में आती है तो उन्हें ये देखने को मिलता है कि आफताब एक नॉर्मल लाइफ जी रहा है और वो किसी लड़की को डेट भी कर रहा होता है। पुलिस आफताब को अपने रिमांड में लेती है और उससे पूछताछ करती है, जहां आफताब अपना गुनाह कबूल कर लेता है और ये बताता है कि एक झगड़े के बीच उसने श्रद्धा का मर्डर कर दिया था। जब पुलिस उसके बाद का प्रोसेस पूछती है तो उसे सुनने के बाद आप दंग रह जाओगे। श्रद्धा को मारने के बाद वो उसकी डेड बॉडी को वॉशरूम में ले जाता है
और उसके कई पीसेस करता है और वॉशरूम के फ्लोर को साफ करने के लिए बाजार से सल्फर हाइपोफ्लोरिक एसिड लाता है, जिससे जांच एजेंसी को किसी भी तरह का सबूत न मिल सके। आफ्ताब की मानसिकता आप इस चीज से समझ सकते हो कि श्रद्धा का मर्डर किए उसे 1 महीने भी नहीं हुए थे कि वो किसी और लड़की को डेट करने लगा और उसे उसी रूम में लाता था जहां उसने श्रद्धा का मर्डर किया था। अगर हम जस्टिस की बात करें तो अभी दिल्ली पुलिस इसे अभी भी इन्वेस्टिगेट कर रही है, जहां हमें हो सकता है कि और भी बहुत कुछ चौंकाने वाली चीजें देखने को मिले। हालांकि अगर आप इस स्टोरी को ध्यान से समझोगे तो आपको कई लेसन्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। नंबर 1, नेवर ब्रेक कनेक्शन विथ योर फैमिली। ये मर्डर शायद कभी ना होता अगर श्रद्धा अपने पेरेंट्स के कनेक्शन में होती, क्योंकि एट द एंड काम वही आते हैं जो अपने होते हैं। नंबर 2, डोंट लेट योर लव टू कवर अप द वायलेंस। सो अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो इमोशंस में आकर हर गलती को माफ कर रहा है, देन दिस इज द परफेक्ट एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड दैट इमोशन इज जस्ट अ टूल टू कवर अप द वायलेंस। क्योंकि अगर बात इस हद तक आगे बढ़ गई है कि सामने वाला डोमेस्टिक वायलेंस कर रहा है, देन देयर इज नो लव लेफ्ट इन द रिलेशनशिप। नंबर 3 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसी भी इंसान को पहले इंसान की तरह से जज करो और फिर अपनी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की तरह, क्योंकि बहुत बार हम उन नेगेटिव साइंस को भी नेग्लेक्ट कर देते हैं जस्ट बिकॉज हम अपनी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड को एक पार्टनर की नज़र से देख रहे होते हैं, ना कि एक इंडिविजुअल पर्सन की तरह। लव एंड रिलेशनशिप इज़ अ ब्यूटिफुल थिंग, बट अगर आप अपने प्यार की वजह से सच नहीं देख पा रहे हो तो फिर उस प्यार का कोई मायने नहीं, बिकॉज अ रियल पर्सन एंड अ रियल लव विल ऑलवेज लेट यू सी ट्रूथ, विच इज़ द बेस ऑफ एवरी रिलेशनशिप। इसके बावजूद भी अगर आप रियल साइकोपैथ के साइंस को जानना चाहते हो और चीज़ों को कनेक्ट करना चाहते हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, जहां मैंने 5 नेगेटिव साइन बताया है जिससे आपको सामने वाले पर्सन को जज करने में आसानी होगी। सो गाइज, दिस इज़ ऑल अबाउट श्रद्धा मर्डर केस एंड आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें। आई एम वेटिंग टू आंसर योर क्वेरी। और अगर आप इसी तरह के केस स्टडीज़ में इंटरेस्टेड हैं, देन डोंट फॉरगेट टू वॉच दिस वीडियो।